यीशु के ज़िंदा और जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर रफ़ाकत अनायत फ्रॉम जीसस द लाइब्रेरी चर्च मिनिस्ट्री एंड लाइब्रेरी टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ डेली वर्स के साथ। तो अजीज़ों, जो आज की हमारी वर्स है वो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के किताब में से है और उसके 15वें बाब की हम 16वीं आयत मुक़द्दसा से तिलावत करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो तुमको दे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर हम सबकी बरकत हो। सो अजीज़ों, यहाँ पर जो हमने वर्ड्स पढ़ी है, यहाँ पर के हम अगर एज ए ईमानदार जब हम मसीह में आते हैं और मसीह में आकर हम कोई हमसे गवाही लेता है या हमसे कोई पूछता है तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैंने तौबा कर ली है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अब मैं मसीह के साथ चलता हूँ। तो यहाँ पर जो खुदा हमें सिखा रहा है, खुदा के कलाम में तो जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर लिखा है कि तुमने नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और खुदा अपने लिए हमें अलग करता है, खुदा हमें अपने लिए चुनता है और सिर्फ चुनता नहीं, फिर वो मुकर्रर भी करता है। और मुकर्रर किस लिए करता है कि जाकर क्या करो, फल लाओ। फल डिमांड है खुदा की, फल खुदा चाहता है, हमारी जिंदगियों से खुदा फल चाहता है, फल ढूंढता है। और फल जब खुदा हमसे हमारी जिंदगी से खुदा को जब फल नजर आता है, वो फल है कौन सा है? वो फल ये है कि हम खुदा के कलाम हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर जब होता है, हमारे चाल चलन से, हमारे उठने, हमारे बैठने से जब खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है, हमारे देखने से जब लोग हमें पहचानते हैं कि ये ईमानदार है, ये ईमानदार भाई है, ये बहन है। और जब हम लोगों के व्यूज़ जब हम हमारे सामने आते हैं तो लोग देखकर खुश होते हैं। तो अगर इंसान खुश होता है तो खुदा उससे कितना खुश होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने तौबा कर ली, मैंने ये अच्छा है कि हम तौबा करते हैं, लेकिन तौबा करवाने वाला हमारा जिंदा खुदा है। वो कहता है कि तुमने नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और वो उससे अपने लिए चुना है और वो सिर्फ चुन कर हमें सिर्फ अलग नहीं करता, वो अपने लिए फिर मुकर्रर करता है। और मुकर्रर करने का मकसद क्या है कि वो चाहता है हमारी ज़िंदगी से फल चाहता है। वो हमारी ज़िंदगी से, जैसे कलाम में लिखा है कि गेहूं का दाना ज़मीन में जब तक गिरकर मर नहीं जाता वो फल नहीं लाता। तो एज ए ईमानदार जब हम मसीह में आते हैं और लिखा है कलाम में कि अपनी खुदी का इनकार करो, अपने आप को जब मारते हैं और अपने आप को जब मिटाते हैं और अपने आप को जब ख़त्म करते हैं, जिस्मानी सोचें, जिस्मानी ख्यालात हमारे जब ख़त्म होते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी से रूहानी फल नज़र आता है। हमारी ज़िंदगी से रूहानी फल जब नज़र आता है तो फिर लोग जानने वाले, देखने वाले, सुनने वाले समझते हैं कि ये ईमानदार है। सो जैसे मैंने अभी बताया कि कलाम में लिखा है, इसी यूहन्ना की इंजील में ही लिखा है कि गेहूं का दाना जब तक ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता, पहली बात है वो अकेला रहता है, जब वो मर जाता है सो फिर वो बहुत सा फल लाता है। तो फल, मैंने बताया कि फल खुदा की डिमांड है, फल खुदा ज़िंदगियों से चाहता है, फल खुदा एज ए ईमानदारों की ज़िंदगियों से चाहता है। जैसे हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील और उसके 15वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। खुदा जो हमारा है वो बागबान है, वो हमें चाहता है, हम एक दरख्त है, हम फल लाने वाले दरख्त हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। और जो डाली पवस्त रहती है वो बहुत सा फल लाती है, जो फल नहीं लाती उसे काटा जाता है और आग में झोंका जाता है। सो मैं आज अजीज़ों आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा हमसे फल चाहता है, खुदा की डिमांड फल है। और जितने भी हम यीशु में हैं वो ऐसे ईमानदार होते हुए अपनी ज़िंदगियों में से तलाश करें, क्या हमारी ज़िंदगियों से फल ज़ाहिर होते हैं, क्या हमारी ज़िंदगियों से फल नज़र आते हैं। अगर आते हैं तो लोग देखकर आपको बरकत पाए, आपकी दुआ के वसीला से लोगों को बरकत मिले, आपकी वर्शिप के वसीला से लोगों को बरकत मिले, आपके हाथ रखने से बीमार अच्छे हों, और ये फल है।
اور یہ پھل اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہمیں خدا برکت دیتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ مہربان خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا پھل تیری ڈیمانڈ ہے خدا، بہت سے ایماندار اس بات کو دیکھیں اور سوچیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی سے پھل ظاہر کریں، یسوع کے نام سے آمین۔